मैं कुबेर दिग्पाल जहाते कल को विद कहीं सके कहा मैं उपकार सुखी कहीं पीता राज तुम रो मंत्र गिरीश माना धन्य मन है सब जग जाना सुखी सहेत्र जो जन पर भगवानो दो ताहि मधुर पद भूति का मिल मुख माई जलग लाग गए अचरज पुरगम काज जगत के चेते गुणवानो गए तुम्हारे राम दुआरे तुम रखवारे होत राजा बिन बैठारे सब सुख लय तुम्हारी शरणा तुम सकता हो कौन आपन तेज संभालो मैं तीनों लोग हाथ देखा भूत पिशाच निकट नहीं हमें महावीर नाम सुनाए आसे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट के हनुमान सुनाए सब नाम समय सीरा सकल तुम सारा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन पल पावे चारों युग परताप तुम्हारा है परसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे तीनों निधि के दाता असवर दीन जानकी माता रावण गायन तुमरे पासा बता मोर कुमति के दाता तुमरे भजन नाम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकालीन तुमर गुर जाई हरि भक्ति गवाई और देवता चित्त मधुरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा हो फिरे हनुमत बल वीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करम गुरुदेव की नाई जो जगवार पाठ कर कोई जो नहीं बड़ी महासुख सोए पढ़े हनुमान चालीसा सोए से तुलसीदास सदा हरि तेरा जय नाथ हृदय मह तेरा जय नाथ हृदय मह तेरा जय नाथ हृदय मह तेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की बोलो भाई सब संतन की बोलो भाई सब भक्तन की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन 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 श्री राधे श्री राधे
बोलो मन श्री राम, बोलो मन श्री राम, भज मन श्री राम, भज मन श्री राम, बोलो मन श्री राम, श्री राम, श्री राम, भज मन श्री राम, बोलो मन श्री राम, बोलो मन श्री राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राष्ट्री राधा रानी की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। दाय हरि बोल। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बहुए, इनके पद वंदन किए काटों विघ्न, मंगल आदि विचार करें। वस्तु न और अनूप, हरिजन को यस गावते, हरिजन मंगल अनूप। संतन मत निर्णय कियो, संतन मत निर्णय कियो, श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को तो ही सुलभ, कह हरि को दास। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बहुए, इनके पद वंदन किए काटो। भगवान अगर प्रसन्न होते हैं तो अपने भक्तों की वंदना करने पे, अपने भक्तों का गुणगान करने पे, और भक्त अगर प्रसन्न होते हैं तो भगवान का गुणगान करने पे। अगर आप भक्तों का गुणगान कर रहे हैं तो भगवान से नहीं रहा जाता। भगवान अपना आसन छोड़कर जिस जगह उनके भक्तों की चर्चा होती है वह जरूर हो। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, ये चारों एक हैं। भक्ति भगवंत, एक भक्ति है एक भक्त है, दोनों का संबंध है। भगवंत गुरु, गुरु जो है वो स्वयं में भगवान है। इन चारों में कोई भेद नहीं है। एक हमने सुना है दोहा, गुरु गोविंद दो खड़े काहे लादो पाए, बनिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। बहुत सुंदर व्याख्या कबीरदास जी की मुझे देखने को मिली। कभी उन्होंने ये नहीं कहा अगर गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तो उन्होंने ये संकेत नहीं दिया, या गुरु ये संकेत नहीं देता कि पहले मेरे को प्रणाम करो। भक्त गुरु जी के सामने गया तो गुरु जी ने आंख के इशारे से कह दिया कि इधर पहले। भक्त को पता है कि गुरु को प्रणाम पहले कहना है, लेकिन गुरु जी ने कहा इधर पहले, इधर। भक्त का जीवन सुधर गया, कोई अपराध होने से उससे रह गया, उसका बेड़ा भाव से पार हो गया। बहुत सरल सा सिद्धांत है, लेकिन हम सरल बनना नहीं चाहते। सारी व्यथा हमारी यही है कि हम सरल नहीं बनना चाहते। हमारे घर आयोजन है, बताइए, उनके घर तो हुआ तो बहुत जोर का आयोजन, उन्होंने तो हमें नहीं बुलाया, किसी कारण बस छूट गया, नहीं बुला पाए। अरे आप पे इतनी विशालता है, आप उस संबंध को रखना चाहते हैं, आप नहीं क्यों फोन करूं, मुझे क्या दबने की जरूरत है, बार बार मैं फोन करूं, मैं इधर हूं। आप इसलिए दबिए कि आप विशाल हैं, आपका हृदय विशाल है, आप बहुत बड़े मन के हैं। आप उन संबंधों को बनाए रखना चाहते हैं, उन मित्रता को बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए आप बस ये सारा झगड़ा यही है कि मैं क्यों छूऊं, मैं क्यों कहूं, मैं क्यों सुनूं। इसमें कोई लाभ नहीं है। अगर जरा सा अनबन किसी से हो जाए ना भैया, तो अनबन के बाद सारा चिंतन उस व्यक्ति का है, और वो व्यक्ति हम पे इतना हावी हो जाता है, इतना हावी हो जाता है, हमारा अपना कुछ नहीं रहेगा। हम हर वक्त उसी का चिंतन, उसने कहा कैसे, उसने कहा कैसे, अब मेरा मौका मिलेगा, मैं हर समय उसी का चिंतन, हर समय, और अपना कितना इससे नुकसान है, कितना इससे नुकसान है।
सत्संग यही बातें सिखाता है, जीवन जीने की कला भागवत कथा। कुंती जैसी महिला 5 पुत्रों की बलि दे दी गई, गुरुपुत्र सम्मुख आ गया, मारने नहीं दिया। जिसके पति प्रण कर चुके थे कि हम इसका हत्या कर देंगे, पर ये बदलायक था जिसने 5 बालकों का हत्या कर दी, वो बदलायक था, उसको क्षमादान तो किस तरह मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, कुंती का ये विचार है कि गुरु ने जो आप लोग को दिया ना, वो अपने पुत्र को भी नहीं दिया। ये गुरु पुत्र है, ये ब्राह्मण पुत्र है। यहां पर ब्राह्मण पुत्र होना कोई विशेषता नहीं रखता, लेकिन उस गुरु की बलिहारी है, उस गुरु का शुक्राना है जिसने अपने पुत्र को वो बुद्धि विवेक नहीं प्रदान कर सका, आपको बुद्धि दिया है, इसलिए आपको उसको क्षमा करना पड़ेगा। क्या भारतवर्ष के अलावा कहीं ऐसी महिलाओं का चित्रण मिलता है? कहीं बहुत ही बोला भाला भक्त है, भगवान के जितने भक्त होते हैं वो उनमें सरलता, निर्मल मन जन सो मोई पावा, मोई कपट चल छिद्र न भावा। उनमें विनम्रता, शीलता, नम्रता, कुछ झुकने की आदत होती है, और झुकने से कुछ छोटा नहीं। जो बलशाली होता है वही झुक पाता है, वही क्षमादान दे सकता है। एक भक्त है भगवान का, बस भगवान ने उसको भक्त बना दिया, कोई प्रारब्ध उसका था और कृपा उसको हुई, भगवान ने उसको भक्त बना। कोई व्यसन नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन बस खाता बहुत था, इतना खाता कि घर वाले भी हर समय बुलाना देता काम का न काज का, और इतना खाता है, इतना खाता है, इतना खाता है, हर वक्त खाना चाहिए, खाना चाहिए। एक दिन घर वालों की उलाहना से परेशान होकर घर छोड़कर चला गया। अब जाता कहां जाता, घर में मुर्दा पड़ा हो तो पेट को तो रोटी उसका भी चाहिए, अब वो रोटी के बिना तो चैन ही नहीं। निकल गया जंगल में, संयोग की बात थी, प्रभु कृपा थी, उसको एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम में जब उसने संत महात्माओं को देखा, को बट्टे कट्टे को मोटे ताजे, बड़ा खुश हुआ कि यहाँ खूब खाने को मिलता होगा, और ये खाने के चक्कर में ये इतने मोटे ताजे हैं। संत लोगों को हम देखते हैं खूब बड़ी बड़ी टोंदा होती है और खूब, क्योंकि उनको संसार की फिक्र नहीं, तेरे मेरे का झगड़ा नहीं है, मस्त है, भगवान की मस्ती में मस्त है, भगवान का गुणानुवाद करते हैं, जो मिल गया रूपी सूपी उसमें संतोष करते हैं, उसके बाद मस्त है। अब आप फिर पॉजिटिव और निगेटिव में आ जाइए। अब नकारात्मक अगर सोचेंगे तो मुसन्ना का कुछ काम ही नहीं है, मुफ्त का मिलता है, खाते पीते मौज करते हैं, ये हो गया। पॉजिटिव सोचेंगे तो आप फिर यही बात ले आएंगे कि हाँ भाई भगवान की बहुत कृपा है, कितना निश्चिंत है। जो निश्चिंत होगा वही ग्रहण कर पाएगा, उसका यश, उसका बल, उसका तेज नित्य निरंतर बढ़ेगा। अब वो भगत जी खूब आनंद कर रहे हैं, पलटू सीताराम सो यो कर कीजिए प्रीत, अपनी ओर निभाइए हार हो या जीत। महाराज जी से पूछा, महाराज जी मुझे भी अपने आश्रम में रख लीजिए। उनका हाँ रह जाओ, इतने सारे लोग हैं, तुम भी रह जाओ। उनका महाराज मुझे चेला बना लीजिए। ठीक, बना लेंगे चेला। उनका महाराज जी एक बात पूछूं, यहाँ खाने को तो मिलेगा ना? उनका हाँ बिल्कुल मिलेगा, निश्चिंत हो गए खाना। बोला महाराज जी कितनी पंगत लगती है? उनका यहाँ तो 8-8, 10-10 पंगत लगती रहती है। महाराज जी एक पंगत में पेट न भरे तो दूसरी पंगत में बैठ जाऊं तो कोई नाराज तो? उनका नहीं, कोई नाराज नहीं हुआ, कोई नाराज। महाराज जितना प्रसाद ग्रहण करना चाहो उतना प्रसाद ग्रहण करो, ठीक, उतना आनंद होगा। 15 दिन तो बहुत प्रेम से कट गए, बहुत प्रेम से आनंद से बीत गए, पता ही चला। अब एक दिन जब सुबह उठा, न वहां चूल्हा न चौका,
न चाय न पानी। अब बड़ा चिंतित कि आज हो क्या रहा है, आज हो क्या रहा है। और कोई किससे बात भी नहीं कर रहा, तो राम 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 भी कर रहा है, तो ऐसे ऐसे कर रहा है, न कोई बोल रहा है। आज ये है क्या? संयोग की बात, उस दिन मौनी अमावस्या। अब देख देख के परेशान। फिर भी उस दिन तो एक समय उसको भोजन मिल गया। अब फिर पड़ गई एकादशी। एकादशी जब पड़ी तो उस दिन तो वहां कोई हवा पानी कुछ दिखाई नहीं। बड़ा चिंतित कि एकादशी, उसको पता नहीं कि एकादशी है। पूछा तुम्हारा इंगार है, आप तो तुम बताना भूल गए, और आज एकादशी है, आज सबका व्रत है, यहां आज कुछ नहीं बनेगा, आज सबका व्रत है और यहां कुछ नहीं बनेगा। उनको महाराज जी मेरे से एकादशी नहीं होगी महाराज जी, आप अपने इतने सारे चेले ना, इनसे एकादशी कराओ, मुझसे नहीं होगी महाराज जी, मुझसे एकादशी नहीं होगी। उनका क्यों, क्या बगैर खाने वगैरह नहीं रह सकता? उनका नहीं महाराज जी, मैं अगर एकादशी कर लूंगा तो द्वादशी को मैं देख ही नहीं पाऊंगा। उनका अच्छा, तो द्वादशी नहीं देख पाएगा तो ठीक, ऐसा यहाँ तो बनेगा नहीं, अपने आप से कर लेगा। मोरता क्या नहीं करता, मैंने आज तक तो किया नहीं है, कर लूंगा। भंडारे इसे सब राशन पानी दे दो, ये ठीक है, नदी किनारे जाना, वहां बना लेना, लेकिन इतनी बात याद रखना कि भोजन बनाने के बाद भगवान का भोजन जरूर लगाना, भगवान का भोग जरूर लगाना, बिना भगवान के भोग के मत खाना। इतनी बात उसको याद रही। भोजन बनाया, लकड़ी बीन के लिए आया, और थोड़ा बहुत करते करते भोजन पूरा तैयार कर लिया। अब बस उसको एक बात याद आ गई कि भगवान ने कहा था कि भगवान का भोग जरूर लगाना, महाराज जी ने कहा। तो बस राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। बार बार कहता है प्रभु जी आ जाओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ। अब सोचने लगा कि भगवान तो आ नहीं रहे हैं और मुझे इतनी जोर की भूख लग रही है। भगवान जी से बोला, भगवान जी मंदिर के चक्कर में मत रहना, आज वहां कुछ नहीं बना है। हाँ, आप जो बैठे हो ना मंदिर के चक्कर में, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ जी, आज मनी अर्धान आरती अभयी मेहरबानी, आज मनी अर्धान आरती की रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। और भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रोके सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रोके सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रोके सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रोके सूखे। एकादशी आज मंदिर में हो, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का
भगवान ने जब सुना कि एकादशी का व्रत मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, आप सोच रहे ना यहाँ तो रूखी सूखी है, आगे की चुपड़ी तो है नहीं, और मंदिर में जाओगे तो भूखे रह जाओगे। अब भगवान को इतनी जोर की भूख लग गई, इतनी जोर की भूख लग गई कि भगवान आ गए। सीता समारो विद्वाम भागम पाणो महासा आज भगवान सीताराम जी दोनों प्रकट हो गए। देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा था, लेकिन सोच लगा तो उन्होंने कहा था कि एक आएंगी ये तो दो दो, अब एक नजर रोटी की तरफ डाले और एक तरफ दोनों की ओर डाले, फिर रोटी पर डाले, फिर बचेगा तो कुछ नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा है। भगवान को भोजन दिया, भोग लगाया, और भगवान ने प्रेम से भोग को स्वीकार किया। भगवान ने भोग स्वीकार किया। अब जब भगवान ने भोग स्वीकार किया, बाद में अपना उचित छोड़ दिया। मात्रा में तो कम था, लेकिन आज भोले भगत को आनंद आ गया, उसने वो पा लिया, उसको आनंद आया, संतुष्ट हो गया। बोला भगवान जी आप अगली एकादशी में ना इसी देर मत करना, जल्दी आ जाना, आप जल्दी आना, अगली एकादशी में इसी देर मत करना। उनका ठीक, आ जाएंगे। अच्छा ये बता दो कि आप लोग कितने लोग आओगे? हमने एक को बुलाया महाराज, 2 लोग आए आप लोग, भगवान जी, और आप कितने लोग आओगे? बोले देखो आ जाएंगे, कोई बात नहीं। अब फिर जब एकादशी आ गई तो उन्हें फिर महाराज जी से कहा, महाराज जी वहां उतने राशन से काम नहीं चलता, वो कम पड़ जाता है, और दो हमको राशन। महाराज जी ने कहा क्यों भाई भंडारी, क्या कम राशन दिया था इसको? हमने तो कहा था ठीक से रह देना। नहीं महाराज जी बहुत ठीक से दिया था, हमें तो पता है ज्यादा खाता है करके। उनका नहीं नहीं और दो हमको, और दो। उनका ठीक है दे दो इसको। उन्होंने और दे दिया। अब वहां एकादशी आ गई, फिर उन्होंने भोजन बनाया, फिर शुरू कर दिया। राजा राम आए, सीता राम आए, मेरे मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आए, सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, जल्दी जल्दी भूख लगाइए ना, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। भगवान प्रकट हो गए। राम लखन सिया जान की, लखन दाहिनी ओर। आज राम सिया जी के साथ लखनलाल भी आ गए। हाँ तो ये तीन मैं तो पहले ही जान रहा था, मैंने तभी कहा ज्यादा रख दो करके। अब दिन तो आए थे आज थी। ये कौन है? हमारे भाई हैं, सगे हैं या लड़की के हैं? हाँ ठेका दे रखा हमने तुम्हारा। उनका हाँ हमारे सगे ही है, ये हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं हमारे। देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। भोजन करवाया, भोग लगाया, उचित जो बच गया वो उसने उठा लिया। फिर बोला महाराज जी आप भगवान आप बहुत देर करते हैं, चलिए कितने आओगे? बोला नहीं आ जाएंगे आ जाएंगे। तो बता दो ना कितने लोग आओगे करके। उन्होंने कहा पता नहीं कितने आएंगे अगली एकादशी। और उसने आज ही से बोलना शुरू कर दिया, अब अगली एकादशी पड़ रही है, अब ज्यादा भोजन रखना। उतने से काम चल नहीं रहा। महाराज जी को बड़ा ताज्जुब, ये खाता ज्यादा है लेकिन इतना भी नहीं खाता है कि ये इतना ज्यादा इसके लिए रखा जाए। तो बोले कि ऐसा है, आज बढ़ा दो इसका को, जितना ही कहे उतना रख देना। रख दिया। आज भोजन लेके वो फिर गया है
एक सेवक भी साथ में कर दिया, उसके सर पे भी रख दिया सामान, और वहां जाके उसने नदी किनारे जाके फिर कहना शुरू किया, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ 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 मेरे भोजन का भोग लगाइए। और कृपा क्या हुई कि ताई समय प्रकट हो गया दिव्य राम अवतार। जब जंगल में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, ताछन में वह प्रगट भयो दिव्य राम दरबार। अब कौन कौन? राम जी, लखन जी, सिया जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और साथ में हनुमान जी। बोले बताओ, सारा कुटुंब कबीला लेके आए गए हैं, और वो बंदर को और ले आए। जो कुछ बचता भी तो वो भी नहीं बचेगा, मुझे तो आज कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने बहुत अच्छा करा, मैंने आज खाना बनाया ही नहीं। भगत ने आज खाना बनाया ही नहीं। उन्होंने कहा भगवान जी मुझे पता था, एक को बुलाओ दो आते हो, दो को बुलाओ चार आते हो, और मुझे लग रहा था जन कितने आते हो, मैं तो आज बनाया ही नहीं। अब बनाओ खाओ, अब मुझे तो मिलेगा नहीं। बनाओ खाओ बनाओ। अब मुंह पलटा के बैठ गया। अब तिरछी नजर से देखे कि कुछ बचता तो ये बंदा तो कुछ बच छोड़ेगा नहीं मेरे लिए, ये सब चट्ट कर जाएगा। अब वो तिरछी नजर से देखे, और राम जी ने कहा जब हमारा भगत नाराज हो गया, सिया जी आज आप ही को रसोई करनी है ना, आप रसोई करिए। श्री राम सब लोग मिलकर राज भंडारा को तैयार कर रहे हैं। श्री राम श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे। जुड़ जुड़ लकड़ी लगन लाल लाने लगे, जुड़ जुड़ लकड़ी लगन लाल लाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे। पूछते पूछते आज जाना को, पूछते पूछते आज जाना रे, हाथों से पोता लगाने लगे, हाथों से पोता लगाने लगे। भरत जी बनाने लगे, भरत जी बनाने लगाने लगे। देते चूल्हे इधर उधर, शत्रुघ्न राग बाजी मनाने लगे, भरत जी बनाने लगाने लगे। पाके संगीत सच्ची कथोए जहाँ, पाके संगीत सच्ची कथोए जहाँ, अष्ट सिद्धि नवनिधि आने लगे, अष्ट सिद्धि नवनिधि आने लगे। भरत जी बनाने लगे, भरत जी बनाने लगे, भरत जी बनाने लगे, भरत जी बनाने लगे।
इधर गुरुजी ने विचार किया कि आज चल के देखना चाहिए करता क्या है? ये हमसे रोज रोज इतना राशन पानी ले जाता है, ये करता क्या है? आज गुरुजी अपने और चेलों को लेके भी आ गए और बोले, भगत तुम क्या कर रहे हो? उनका महाराज जी, उनका क्यों? आज खाना वाना नहीं बनाया क्या? अब गुरुजी को सब बिखरा हुआ सामान वैसे ही दिख रहा, दाल चावल रोटी सब्जी सब वैसे ही दिख रही है, आटा दाल चावल। गुरुजी ने कहा कि आज को खाना नहीं बनाया। अपने आप बना रहे हैं, बोलना मत, अपने आप। तो कौन बना रहे हैं? वही जो मंदिर में रहते हैं ना, सब आए हैं, तो वही खाना बना रहे हैं। और देखो देखो तो गुरुजी कितने प्रेम से खा रहे हैं। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तुझे कैसा दिखाई दे रहा? मुझे नहीं दिखाई दे रहा। गुरुजी आपको नहीं दिखाई दे रहा? अरे खा रहे ना प्रेम से। आप बोला मत, गुरुजी देखो देखो देखो। अब गुरुजी थोड़ा सा और आगे लेगा, थोड़ा सा और आगे ले गया, थोड़ा सा। गुरुजी के मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। गुरुजी ने कहा अपने भगवान से कहो कि जब मुझे दिखाई दे रहे हो तो मेरे गुरुजी को भी दिखाई दो। गया गुरुजी के पास, गुरुजी मेरे कह रहे हैं ना कि हमको आप क्यों नहीं दिखाई दे रहे? मेरे गुरुजी तो इतने विद्वान हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, और आप गुरुजी को नहीं दिखाई दे रहे, और मुझे तो दिखाई दे रहे हैं। सरकार बोले, तेरे गुरुजी बहुत अच्छे हैं ना, लेकिन तेरे गुरुजी सरल नहीं है। तेरे गुरुजी बहुत योगी है, बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन तेरे गुरुजी में सरलता नहीं है। उनका ये क्या होती है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे ना ये धोखा बाजी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मुझे सरलता बहुत प्रिय है। उन्होंने गुरुजी से जाकर कह दिया, गुरुजी मेरे भगवान कह रहे हैं ना कि तेरे गुरुजी सरल। गुरुजी ने पैर पकड़ लिए, बोले भगत के, बोले कि देख अपने भगवान से बोला कि मुझे भी दर्शन दो। उन्होंने तुझे दर्शन दिया और मेरे को भी दर्शन देने को कहो। क्या है? भगवान के पैर पकड़ लिए, बोला कि भगवान आप मुझे दिख रहे हो ना, मेरे गुरुजी को भी दिखो। आपको मेरे गुरुजी को दिखना पड़ेगा। गुरुजी ने हाथ बोला, भगत के पैर पकड़ लिए, बोला तू जितना सरल है ना, जितना दिखता है उतना अंदर से भी सरल है, लेकिन हम झूठ प्रपंच छल छिद्र में पड़कर अपना सारा जीवन नष्ट कर बैठे हैं। हम मात्र दिखाने भर को तो इतने बड़े भक्त और इतने बड़े संत और महंत हो गए हैं, लेकिन वो सरलता जो तेरे अंदर है ना, वो सरलता हमारे अंदर नहीं है। लेकिन अपने भगवान से कौन हम पर कृपा करें? फिर गोपाल गया है, भगवान ने कृपा करी है, गुरुजी को दर्शन मिले हैं। गुरुजी आज धन्य धन्य हो गए। गुरुजी तो गुड़ रह गए और चेला शक्कर बन गया। धन्य धन्य ऐसे भक्तों को तो भक्त भक्ति भगवंत गुरु, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम भक्त एक, इनके पद वंदन किए काटो विघ्न अनेक। ऐसे भक्तों के फलस्वरूप, ऐसे भक्तों के तप पर बल पर गुरुदेव को भी दर्शन मिलता है। गुरुदेव भी आज धन्य धन्य हो गए। बोलो भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
भागवत लिखने का उद्देश्य, व्यास जी ने 18 पुराण 6 शास्त्र रच डाले, लेकिन व्यास जी को कोई शांति नहीं मिली। तो नारद जी ने कहा, आपने कभी अपने अंतर मन में उस परम ब्रह्म परमात्मा की लीलाओं का अवलोकन नहीं किया। उस कृष्ण की जिस सत्ता को आपने माना है वो निराकार ब्रह्म की उपासना में लीन करता है। आपने सगुण साकार ब्रह्म के तत्व को नहीं जाना। आप उस सगुण साकार ब्रह्म की उपासना करें, तथ्यों को लिखिए और उनका विवेचन कीजिए, उनको आत्म साक्षात्कार कीजिए, तब आपको शांति मिलेगी। ये जानकर व्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। गणेश जी ने इसको लिपिबद्ध किया और भगवान की कृपा से ये पूर्ण हुआ। अब वृद्धावस्था में श्रीमद् भागवत पुराण की रचना करने के बाद व्यास जी को लगा कि इसका प्रचार और प्रसार कैसे होगा, कौन इसका प्रचार प्रसार करेगा। आज वृद्धावस्था में मैं पहुंच गया हूं और ऐसी वृद्धावस्था में आकर उनके मन में पुत्रृष्णा, एक मेरा पुत्र होता, ये लालसा जागृत हुई, क्योंकि जो मेरा पुत्र होगा उसी को मैं अध्ययन भी करा पाऊंगा और वही इस शास्त्र की विवेचना, क्योंकि जो पूर्ण निर्विकारी निराकार होगा, इसके लिए उन्होंने शंकर जी से प्रार्थना करी कि आप मेरे घर पुत्र रूप में जन्म लीजिए। भगवान शंकर ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन बाद में जब अन्वय विनय करने पर देवता ने कहा कि जिसके समाधि स्थल को प्राप्त होने पर जो आनंद आपको मिलता है, वही आनंद लोक में जीवों को आपको वितरित करना चाहिए। और अगर आप समस्त जीवों को वो आनंद वितरित करेंगे तो इससे आपको बहुत लाभ होगा, आपका भी कल्याण होगा और इस जीव मात्र का भी कल्याण होगा। इस उद्देश्य से श्रीमद् भागवत की रचना की और सुखदेव जी ने इसका प्रचार और प्रसार किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्व इत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश की हेतु तथा तीनों प्रकार के ताप के नाश करता है, उन सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को हम वंदना करते हैं। परमात्मा के 3 स्वरूप है, सत, चित और आनंद। परमात्मा के तीनों स्वरूप शास्त्रों में कहे गए हैं, सच्चित तथा आनंद। सत प्रकट रूप से सर्वत्र है, चित्त मौन तथा आनंद अप्रकट है। आनंद का अनुभव तो हो सकता है, लेकिन आनंद प्रकट रूप में किसी संत को नहीं आता। जड़ वस्तुओं में सत और चित दोनों चीजें हैं, परंतु आनंद नहीं है। जीव में सत और चित प्रकटता है, परंतु आनंद अप्रकट रहता है, अर्थात प्रकट नहीं होता है, अव्यक्त रूप से है। वैसे आनंद इसके अपने अंदर है, फिर भी आनंद को मनुष्य बाहर पूछता है। इस आनंद को जीवन में हम किस प्रकार प्रकट करें, ऐसा श्रीमद् भागवत शास्त्र बताता है। परमात्मा श्री कृष्ण परिपूर्ण आनंद स्वरूप है, बिना ईश्वर के संसार अपूर्ण है, ईश्वर का अंश जीवात्मा भी अपूर्ण है, जीव में चित्त अंश है, फिर भी परिपूर्ण नहीं है। मनुष्य में ज्ञान आता तो है, लेकिन स्वार्थ के वशीभूत वो टिकता नहीं है, वो स्थायी नहीं है। श्री कृष्ण परिपूर्ण ज्ञानी है। कृष्ण तो स्वयं आनंद स्वरूप है, सत नित्य है, चित ज्ञान है और चित शक्ति अर्थात आनंद ज्ञान शक्ति। मनुष्य अपने स्वरूप में इससे सहता नहीं है, ऐसा इससे आनंद इससे नहीं रहता। मनुष्य जिस प्रकार विवेक बाहर रखता है, वैसा वो घर पर आकर नहीं रख सकता। एकांत में स्वरूप में स्थिर रहना चाहिए, लेकिन वो नहीं रह सकता, जबकि उत्पत्ति, स्थिति और संहार इत्यादि लीलाओं में ठाकुर जी अपने स्वरूप में स्थिर रहते हैं, उनके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
जीव को यदि आनंद स्वरूप होना है तो उसे सच्चिदानंद भगवान का आश्रय लेना होगा। यह जीव जब तक परिपूर्ण नहीं होता उसे शांति नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता। परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए ये मनुष्य का अवतार है, कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करने के लिए है। मानव ही भगवान का दर्शन कर सकता है, पशु को तो अपने स्वरूप का भी भान नहीं है। वो बेचारा तो परमात्मा के दर्शन कैसे करेगा? परमात्मा के दर्शन के बिना जीवन सफल नहीं होता। जो परमात्मा का दर्शन करता है उसी का जीवन सफल है। यह जीवन प्रत्येक वर्षों से अनंत जन्मों से भोगता चला आ रहा है और इसको भोग में ही आनंद की अनुभूति होती है। श्री कृष्ण परमात्मा के दर्शन के बिना जीवन में परिपूर्ण शांति नहीं प्राप्त हो सकती। परमात्मा के दर्शन के 3 प्रकार हैं। भगवान की झांकी स्वप्न में हो जाना, ये एक प्रकार का दर्शन है। मंदिर में और मूर्ति में परमात्मा का दर्शन कर पाना, ये मध्यम श्रेणी का दर्शन है। ईश्वर का अपरोक्ष दर्शन है। ईश्वर विद्यमान नहीं है, लेकिन ईश्वर की कथा में, ईश्वर की वार्ता में और हमें सर्वत्र यह अनुभव हो कि ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर के हम निकट हैं, ईश्वर हमारे लिए कल्याणकारी है, ईश्वर हमारा कल्याण कर रहा है। ईश्वर किसी एक स्थान पर है, ऐसा जो माने वो परोक्ष साक्षात्कार। ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं है, ईश्वर में ही सब कुछ समाया हुआ है, ईश्वर से भिन्न कुछ नहीं है। यह है ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार, जिसे मैं स्वयं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा ज्ञान अनुभव होने लगे। देखने वाला ईश्वर को देखते ही ईश्वर में बन जाता है, तभी तो उससे ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाता है। जानत तुम्हें हो जाएगी ईश्वर का, ये सब में अनुभव करते करते एक स्वरूप हो जाता है। परमात्मा के परोक्ष दर्शन से कोई विशेष लाभ नहीं है, परंतु जीव या परमात्मा का अपरोक्ष दर्शन करता है। परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं है, कोई चित्र नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन परमात्मा के जब अपरोक्ष दर्शन करता है तभी वो कृतार्थ होता है। ज्ञानी पुरुषों को तो अपने स्वरूप में भी भगवान ही दिखाई दे। यही अद्वैत है। श्री कृष्ण लीलाएं इसलिए कि लीलाओं का चिंतन करते हुए गोपियां अपने स्वरूप में परमात्मा का अनुभव कर ले। लाली देखकर मैं गई और मैं भी हो गई लाल, ऐसा वो अनुभव कर रहे हैं। स्वयं परमात्मा बन गई है, परमात्मा का दर्शन करते करते, और स्वयं अनुभव कर रही हैं और कह रही है कि मैं ही तो कृष्ण हूं, मैं ही तो कृष्ण हूं। यही श्रीमद् भागवत का फल है। ज्ञानी ज्ञान से परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार करता है, जबकि वैष्णव भक्त परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार करते हैं। ईश्वर जीव को अपनाकर जब अपने स्वरूप का दान करते हैं तभी जीव पूर्ण होता है। बिना ईश्वर के सारा संसार अपूर्ण है। जीव अपूर्ण है, इसे शांति नहीं है। नारायण ही पूर्ण है, सच्ची शांति नारायण में है। न नारायण का अंश है। वेदों की समाप्ति उपनिषदों से होती है, उसे वेदांत कहते हैं। अरण्य का उपनिषद वाला भाग आता है। जिन ग्रंथों का चिंतन ऋषि करते हैं उन्हें अरण्य कहते हैं। उपनिषदों के अध्याय में उनके अधिकारी हम जीव नहीं। भगवान व्यास ने श्रीमद् भागवत शास्त्र की रचना करी, सबके कल्याण के लिए एक मार्गदर्शन कराया। हम घर बार धंधा छोड़ नहीं सकते, ऐसा कहने वाले को भागवत शास्त्र कहता कि निराश होने की जरूरत नहीं, आप धंधा पानी करते रहिए, आप अपना कारोबार करते रहिए, गृहस्थी करते रहिए। जीव जब इस प्रकार के प्रवृत्ति छोड़कर निवृत्ति में बैठता है, जब भी मन में प्रवृत्ति के विचार आते हैं, श्रीमद् भागवत का आदर्श दृश्य है। गोपियां घर नहीं छोड़ा, गोपियां घर का कामकाज कर रही हैं। उन्होंने स्वधर्म का पालन किया, उसका त्याग नहीं किया। वन में नहीं गई, फिर भी श्री भगवान को प्राप्त कर सकी। श्रीमद् भागवत शास्त्र ऐसा मार्गदर्शन कराता है कि योगी भी आनंद समाधि में जो उसको मिलता है
वही एक गृहस्थी को भी मिल सकता है। घर में रहकर भी हम प्रभु का दर्शन कर सकते हैं, प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु हमारा प्रत्येक व्यवहार जो है ना वो भक्तिमय होना चाहिए। गोपियों का प्रत्येक व्यवहार ही भक्तिमय बन गया। जिस देखो श्याममयी है। गोपियों की प्रेम रचना भक्ति ऐसी दिव्य है, उनको घर में रहते हुए प्रभु की प्राप्ति हुई कृष्ण रूप बनी है। परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है, ताप त्रय विनाशाय। दुख का धर्म है, दुख मन का धर्म है। ये दुखी कौन होता है? मन होता है ना। मन का धर्म है दुख, आत्मा का नहीं। आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मन को सुख और दुख दोनों व्याप्त होता है। मनुष्य दुख के में स्मरण ईश्वर का स्मरण करता है, जिससे उसका परमात्मा के साथ अनुसंधान होता है और उसे आनंद मिलता है। जीव का स्वभाव सुंदर नहीं है। बार बार कहा गया है कि जीव दिखने में तो भले ही दिव्य हो, बहुत सुंदर हो, स्वरूपवान हो, लेकिन इसका स्वभाव सुंदर नहीं है। और इधर भगवान का विरोध है। भगवान दिखने में भले ही सुंदर न हो, क्योंकि वराह जैसा भगवान ने अवतार लिया, मत्स्य जैसा भगवान ने अवतार लिया, सूकर का अवतार भगवान ने लिया, तो भगवान की ये स्वरूप सुंदर तो नहीं है ना। लेकिन भगवान का स्वभाव बहुत सुंदर है। इन अवतारों में भगवान प्रत्येक क्षण प्रत्येक समय दूसरे के कल्याण की कामना करते हैं और दूसरे के कल्याण करने के लिए अपने जीवन की जो लीला वो कर रहे हैं उसकी आहुति देते हैं। एक स्वभाव बना लो, जब भी घर से निकलो ठाकुर जी की वंदना करते हैं। ईश्वर प्रेम चाहते हैं, ईश्वर को प्रेम दो और प्रेम मिलेगा। ईश्वर यही मानते हैं कि ये तो मेरा बंदा है, ये मेरा अपना है। मार्ग में चलते हुए भी वंदना करोगे, परमात्मा श्री कृष्ण आरंभ में वंदना करो, उस घर में इतना तो करें ही कि परमात्मा को हम बार बार याद करें, बार बार वंदना करें, उसका शुक्राना करने की आदत हमको होनी चाहिए। नमामि हरि परम। हे प्रभु, तेरी कृपा से, तेरी दया से हमारे पास इतना सब कुछ उपलब्ध है। हम बार बार हम किसी योग्य नहीं थे, लेकिन हम तेरा बार बार शुक्राना अदा करते हैं, बार बार तुझे धन्यवाद देते हैं। और अकेले कृष्ण की वंदना नहीं करनी है। भागवत कह रहा है, श्री कृष्णाय राधा कृष्णाय वयम नमो। कृष्ण की वंदना राधा कृष्ण के समय करनी चाहिए। राधा जी के साथ विराजमान ठाकुर जी की वंदना मैं करता हूं। परमात्मा को वंदन करने के साथ भागवत के वक्ता सुखदेव जी की वंदना की गई है। वेदों का अंत नहीं है, पुराणों का कोई पार नहीं है। मनुष्य जीवन बहुत छोटा है, शास्त्र का कोई पार नहीं है, परंतु उस एक को अर्थात ईश्वर को जान लोगे तो सब कुछ जान लोगे। कलयुग का मनुष्य कम समय में श्री भगवान को प्राप्त कर सकता है, यही तो भागवत में बताया गया है। सूची कहते हैं 7 ही दिनों में राजा परीक्षित को सद्गति प्रदान करनी है, और जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, परीक्षित जी का उद्धार हुआ। फिर भी हम सबका उद्धार क्यों नहीं होता है? हमें परीक्षित जैसा श्रोता होना चाहिए। वक्ता भी गुरुदेव जैसे बने तो उद्धार हो जाए। हम सब परीक्षित ही तो है। ये जीव जब गर्भ में आया तो बार बार यही देख रहा है कि जिसने मेरी गर्भ में रक्षा करी वो चतुर्भुज स्वरूप वाला पुरुष कहना है। परीक्षित खोज करने निकले हैं कि वो दिव्य पुरुष जिसने गर्भ में मेरी रक्षा करी वो कहां है। परीक्षित का पूर्ण नाम विष्णु राठी है, परीक्षित नहीं है। लेकिन परीक्षित का क्रियाकलाप ऐसा, परीक्षित जिसको भी देखता उसको देखता फिर नजर घुमा लेता, जिसको देखता उसको नजर घुमा लेता। इसे लगता कि ये किसी को देख रहा है, किसको देख रहा है समझ में नहीं आती। धीरे धीरे जब परीक्षित बड़े हो गए तो परीक्षित से पूछा गया कि आप किसको देखते हैं? तो उसने कहा कि मैं उसी को देखता हूं जिसने गर्भ में मेरी रक्षा करी। लेकिन हम सबकी रक्षा करने वाले को, जिससे हम कौल करार करके आए हैं कि हम तेरा सुमिरन करेंगे, हम तेरा नाम लेंगे, हम तेरा यशो गुण गान करेंगे, हम उसको भूल जाते हैं। ये हमारा स्वभाव है। लेकिन परीक्षित को याद है तो विष्णु राठी से वो परीक्षित हो गए।
श्री भागवत मनुष्य को निर्भय बनाता है। भागवत में लिखा है कि ध्रुव जी की मृत्यु के सिर पर पांव रखकर स्वर्ग में गए हैं ध्रुव जी। परीक्षित राजा समाप्ति में बोले, मुझे काल का भय नहीं है, मुझे काल का भय नहीं लगता। भागवत सुनकर परमात्मा के साथ प्रेम करने की काल का भय नहीं सताता। फिर लोग मृत्यु को अमंगल मानते हैं, परंतु यह मृत्यु अमंगल नहीं है। मृत्यु तो परमात्मा का सेवक है, अतः मंगलकारी है। ठाकुर जी को लगता है कि मेरा बालक अब योग्य बन गया है और उसे मृत्यु को आज्ञा देते हैं कि उसको पकड़ कर ले आओ। जिसे पाप करने का विचार नहीं आता उसकी मृत्यु भी मंगलमय होती है। पाप करते समय मनुष्य डरता नहीं है, इसीलिए जब मृत्यु का समय आता है तो मनुष्य भयभीत होता है। भागवत मनुष्य को निर्भय बना देती है। भागवत का आश्रय लेने से निर्भयता प्राप्त होती है। मैं अपने परमात्मा श्री कृष्ण का अंश हूं, मैं भगवान का हूं। कुछ पैसे जेब में आ जाए तो मनुष्य इतराने लगता है, लेकिन जब भगवान अपने पास होंगे तो मनुष्य कितना अभिमान करेगा और कितना आनंदमय हो रहेगा। काल तक किसी को नहीं छोड़ता, काल को किसी पर दया नहीं आती। इसी जन्म में इस काल पर विजय प्राप्त करनी है। जब जन्म होता है उसी समय मृत्यु कारण निश्चित किया जाता है। मृत्यु अर्थात परमात्मा को जीते हुए जीवन का हिसाब किताब देना है। हमें घबराहट तभी होती है कि हमने इस जीवन का उपयोग नहीं किया। प्रभु ने हमें जो दिया है उसका हिसाब तो देना पड़ेगा ना। मृत्यु को उज्जवल करना हो तो प्रशिक्षण उजागर करो, आंख का सदुपयोग करो, धन का सदुपयोग करो, पानी का सदुपयोग करो, मृत्यु उज्जवल होती है। प्रशिक्षण जो ईश्वर का स्मरण करता है उसी की मृत्यु सुधरती है। श्रीमद् भागवत मृत्यु सुधारती है, तो रोज समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन संसार को याद करने की जरूरत है। प्रतिक्षण अपनी मृत्यु को याद करने की जरूरत है। श्री शंकर शमशान में विराजते हैं। जहां संभाव जागे उसी का नाम शमशान है। संभाव का अर्थ है असंभाव का अभाव। श्री भागवत की कथा आपको अमर बनाती है, भक्ति रस का दान देती है। भक्ति से मीराबाई द्वारकाधीश में समा गए, महाप्रभु जी जगन्नाथ जी में समा गए। योग और तप के बिना ही भगवान से मिलने का कोई साधन है तो वो है भागवत शास्त्र। भागवत के भगवान इतने सरल है, इतने सरल हैं, सबके साथ बोलने को तैयार है, जबकि वो तो किसी अधिकारी के साथ ही बात करते हैं। भागवत शास्त्र मनुष्य को निसंदेह बनाता है। इसका काम है सब चीज आता है, बुद्धि का परिपाक, ज्ञान का परिपाक, जीवन का परिपाक आदि हो जाने पर भगवान व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना। भागवत भगवान के नाम का जप करते हुए प्रेम से इस कथा का श्रवण करना चाहिए। तुम निसंदेह हो जाओगे। भागवत नारायण स्वरूप है, परिपूर्ण है। इसके श्रवण से आस्तिक को मार्गदर्शन मिलेगा, जो नास्तिक होगा वो आस्तिक हो जाएगा। सुखदेव जी जैसे आत्माराम मुनि ने सर्वस्व छोड़ा, परंतु वो भी इस कथा के लोक को नहीं छोड़ पाए। आत्माराम कोटि के महात्मा भी इस कृष्ण कथा में मस्त बने हुए हैं, पागल बने हुए हैं। सिद्ध आस्तिक नास्तिक पामर प्रति व्यक्ति को ये कथा जीवन का दान करती है। व्यवहार का ज्ञान भी भागवत में आएगा। व्यास जी के आश्रम में गणपति भगवान प्रकट हुए। व्यास जी ने कहा मुझे भागवत शास्त्र की रचना करनी है, इसे कौन लिखेगा? गणपति जी ने कहा मैं बहुत खुश हूं और मैं इसको लिखने को तैयार हूं, परंतु मैं एक क्षण को भी खाली नहीं बैठूंगा। गणेश जी का वाहन कौन है? चूहा, और चूहा एक मिनट को भी खाली नहीं बैठता है। इनके घर में चूहे, उन्हें ठीक से पता होगा। चूहा एक मिनट को भी खाली नहीं बैठता, अपने उद्योग में लगा रहता है, कुछ न कुछ करता रहता है। चूहे का अर्थ ही है उद्योग, व्यवसाय, प्रतिष्ठान। जिस भी कार्य को करो नित्य निरंतर मन से उसमें लगे रहना पड़ेगा, तभी आपको उसमें प्रगति
अनुभव होगी और प्रगति आपको प्राप्त होगी। गणपति जी विघ्नहर्ता हैं। गणपति जी का पूजन करने का अर्थ है जितेंद्रिय होना। गणपति जी कहते हैं मैं खाली 1 मिनट के नहीं बैठूंगा। जो हमेशा कार्य कर रहता है उसका अमंगल नहीं होता, और जो खाली बैठता है वो इधर उधर की उजड़ बातें सोचता रहता है। अब गणपति बने हैं लेखक और व्यासी बने हैं वक्ता। गणपति जी की सरस्वती की मैं 1 मिनट भी खाली नहीं बैठूंगा। आपको 24 घंटे कथा कहनी होगी। व्यास जी ने कथा बोलनी शुरू करी। व्यास जी कुछ घंटे पश्चात ऐसा एक श्लोक बोल देते हैं, और गणपति जी से उन्होंने कह दिया था कि इसकी शुद्धि अशुद्धि का विचार करके आपको इस श्लोक की व्याख्या करनी होगी और श्लोक को लिखना होगा। कितनी देर में गणपति इस श्लोक की व्याख्या में उलझे रहते हैं, उतने देर में व्यास जी सब अपने कार्य से निवृत्त होकर फिर आ बैठते हैं। सत्कर्म में विघ्न आते हैं, कई बार कई अड़चने सत्कारी में आती हैं। 7 दिन की कथा का क्रम बताया गया है। अनिता सूत जी और शंकर जी की कथा 1000 दिवस की थी। विघ्न आए इससे व्यास जी सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः गणेश जी की वंदना करके इसको किया जाता है। गणपति महाराज की वंदना हम करते हैं, इसके पश्चात सरस्वती जी की वंदना करते हैं। इसके पश्चात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। व्यास जी जाओ अम्मा पास। फिर गुरुदेव की वंदना करते हैं। व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना की वृद्धावस्था। जाओ अम्मा पास जाओ। अब इस ग्रंथ का प्रचार प्रसार कैसे होगा, इस बात से वो बड़े संकेत हैं। नो पापा मारेंगे। अरे देखो शांति तो है फोन। मैं वापस कह रही हूँ। संसार से भोगने के बाद तो बहुतों को वैराग्य आता है, परंतु जन्म से जिसे वैराग्य अपना लिया जिसने, ऐसा कौन मिलेगा। किसी योगी पुत्र को ये ज्ञान दे दूंगा तब जगत में मेरा भी कल्याण होगा। वृद्धावस्था में अब व्यास को पुत्रेष्णा कि काश ऐसा पुत्र ढूंढना तो बहुत मुश्किल है। मेरा ही ऐसा पुत्र होता तो मैं उसको जन्म से ही ये ज्ञान से परिपूर्ण कर देता। भागवत शास्त्र का प्रचार तो शिव जी कर सकते हैं, परम वैष्णव है शंकर भगवान। कारण उनमें ही संपूर्ण वैराग्य है, जन्म से वैराग्य हो वही भागवत का प्रचार कर सकेगा। सुखदेव जी में संपूर्ण वैराग्य है। व्यास जी ने शंकर जी की आराधना करी, शिव जी महाराज प्रसन्न हुए। व्यास जी ने मांगा समाधि में जो आनंद आप भोगते हैं ना, वही आनंद आप जगत को देने के लिए मेरे घर पधारिए। भगवान शंकर ने कहा मुझे संसार मानव पर ही नहीं लगता, मुझे बड़ा भय लगता है। कोयले की खदान में जैसा भी जाएगा वो तो काला हो ही जाएगा। भगवान कृष्ण ने स्वयं आश्वासन दिया कि मेरी माया तुम्हें व्याप्त नहीं होगी, और आपको ये माया व्याप्त हो भी कैसे सकती है। समाधि का आनंद का दान मुझे जगत को करना है, ऐसा शंकर जी के मन में भी आया और उन्होंने अवतार लेने को तत्पर हो गए। सुखदेव जी भगवान शिव जी के अवतार हैं, अतः वे जन्म से जो अन्य से जन्म से विरक्त होता है और 16 आने बैरागी होता है, उसी को ये श्रीमद् भागवत कथा का अधिकारी माना गया है। सुखदेव जी 16 वर्ष पर्यंत माता के गर्भ में रहे। 16 वर्ष पर्यंत उन्होंने मां के गर्भ में भगवान का ध्यान किया। व्यास जी ने पूछा तुम बाहर क्यों नहीं आते हो, तुम्हें जन्म लेना चाहिए। सुखदेव जी ने उत्तर दिया कि मैं संसार के भय से भय खाता हूँ, मुझे माया का भय लगता है। और इस पर द्वारिकानाथ ने आश्वासन दिया कि मेरी माया तुझे नहीं लगेगी, माता के गर्भ से तुझे आना है। सुखदेव जी ब्रह्मनिष्ठ वैराग्य अलौकिक प्रेम रक्षणा देखकर व्यास जी भी सुखदेव जी को मान देते हैं। जन्म होते हुए सुखदेव जी वन की ओर दौड़ पड़े। आनंदी देवी जो उनकी माता है वो भी कह रही है देखो मेरा बालक जा रहा है मेरा बालक, फिर ये लौट के नहीं आएगा, आप इसको बुला के लाइए। व्यास जी भी अपने बालक से प्रीत निरंतर नदी बढ़ रही है और दौड़ते उसके पीछे जा रहे हैं। बार बार कह रहे हैं बेटा लौट आओ, बेटा लौट आओ। और बालक सुखदेव कह रहे हैं कि आप
मुझे पुत्र पुत्र कहकर क्यों पुकार रहे हैं? अनेक बार मैं आपका पुत्र बना और अनेक बार आप मेरे पुत्र बने। इस समय जन्म में आप मेरे पिता हैं। मैं अब लौट के आने वाला नहीं हूं, स्वर्ग व्यापक हो चुके। सुखदेव जी का उत्तर वृक्ष दे रहे हैं, मुनिराज आपको पुत्र के वियोग में दुख हो रहा है ना, परंतु हमको तो जो पत्थर मारते हैं हम उनको भी फल प्रदान करते हैं, हमको तो दुख नहीं होता। फल भी तो हमारे पुत्र समान ही है। जगत का कल्याण करने के लिए अपना कुछ चला भी जाए तो क्या बात है। आपको का पुत्र संसार का कल्याण करना चाहता है, संसार के कल्याण के जा रहा है, आपको इस तरह से विलाप करना शोभा नहीं देता। सुखदेव जी फिर वही बात कहते हैं, ना आप मेरे पिता है ना मैं आपका पुत्र हूं, और ये व्यवस्था तो चलती रहेगी। व्यास जी के मन में भी आया जो हमें अत्यंत प्रिय है ना, वही हमको भगवान को अर्पण करना चाहिए। हम वही प्रभु को दे देंगे तो प्रभु भी हमको प्यारे लगने लगेंगे। सुखदेव की चरणों में बार बार वंदना कर रहे हैं, बार बार प्रणाम कर रहे हैं, और सुखदेव जी को प्रणाम करके इस कथा का पुनः आरंभ कर रहे हैं। एक बार मैं हिंदुस्तान क्षेत्र में सोनम जी सूत जी ने कहा कि आज तक हमने कथाएं ना बहुत सुन ली, बहुत कथाएं सुन ली, अब कुछ ऐसी कथा कहिए जो सरस हो, मधुर हो। कथा सारम मम कर्ण रसायनम, जो मेरे कानों को बहुत प्रिय लग रही है, ऐसी कथा कहिए, ऐसी कथा सुनाइए हमारी भगवान भक्ति में, कृष्ण की चरणों में हमारा अनुराग उत्पन्न हो जाए, हमें कृष्ण की प्राप्ति हो। जैसे मक्खन सबका सार है, वैसे ही सबका सार सब तो श्री कृष्ण ही है। सौनक जी कहते हैं ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति बढ़े, ऐसी सारभूत कथा सुनाई। ज्ञान बढ़े, भक्ति बढ़े, और ऐसा सार्थक सुनाए जिससे आप भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करें। ज्ञान भक्ति के साथ भक्ति पढ़ने के लिए ये कथा है। कथा सुनने के बाद अपने पापों के लिए प्रायश्चित न हो तो फिर माने हमने कुछ कथा नहीं सुनी, हम पर कुछ असर नहीं हुआ। अपने पापों के लिए पश्चाताप हो, हमारे मन में प्रभु के चरणों से अनुराग उत्पन्न हो, विषयों के प्रति वैराग्य हो, प्रभु के प्रति प्रेम न जागे तो कथा कथा है ही नहीं। सौनक मुनि ने इसकी प्रार्थना की, मेरा ज्ञान बढ़े, मेरी भक्ति बढ़े, ऐसी कथा करें, अकेली भक्ति बढ़े, अकेले ज्ञान बढ़े, ऐसा नहीं कहा। जीवन में तीनों की जरूरत है। 16 आने ज्ञान और वैराग्य आए तभी जीवन का जीव भाव जाता है। जिसमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य परिपूर्ण हो वही उत्तम वक्ता है। अनेक ऋषि मुनि वहां गंगा किनारे बैठे हैं, परंतु कथा करने को कोई तैयार नहीं हुआ। परीक्षित को कथा सुनाने कोई तैयार नहीं हुआ। तब भगवान ने सुखदेव जी को प्रेरणा दी कि वहां जाओ, और सुखदेव जी के मन में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य परिपूर्ण है। वो ऐसा भक्त है, भावशास्त्र प्रेम का शास्त्र है। प्रेम में 5 पुरुषार्थ है। श्री कृष्ण का प्रेम में देवान भूले तो मानो प्रेम सिद्ध हुआ। परमात्मा प्रेम को ही अपना स्वरूप कहते हैं। ज्ञान मार्ग में प्राप्त की प्राप्ति है। ज्ञान मार्ग में जो प्राप्त होता है उसी का अनुभव करना है। भक्ति मार्ग में भक्ति द्वारा भेद का विनाश करना है। भक्ति मार्ग में भेद का विनाश है। ज्ञान मार्ग में भेद का निषेध है। ज्ञान मार्ग में ज्ञान से भेद का निषेध करने में आया है। ज्ञान और भक्ति दोनों का लक्ष्य एक ही है। सूची कहते हैं आप तो ज्ञानी है ना, परंतु लोगों पर उपकार करने के लिए आप प्रश्न पूछ रहे हैं। कृपया सावधान होकर सुनिए। पूर्व जन्मों के पुण्य का उदय होता है तभी इस पवित्र कथा को सुनने का तो अवसर मिलता है। कलियुग के जीवों को काल रूपी सर्प के मुख में से छुड़ाने के लिए सुखदेव जी ने भागवत की कथा कही है। कथा अमृत से भोग वासना का विनाश होता है, अतः स्वर्ग से अमृत से यह कथा श्रेष्ठ है। संत कुमार ब्रह्मलोक में रहते हैं। एक बार इस कथा का आनंद लेने के लिए वे भारत में आए, जिससे लगता है मृत्यु लोक में भी इस कथा का आनंद जैसा कोई आनंद नहीं है। नो सब गए। उन्होंने परीक्षित जी से कहा कि हम ये अमृत कलश लेकर आए हैं, इसे तुम ले लो। परीक्षित ने कहा कि मैं अमृत कलश लेकर क्या करूंगा? उनका तुम अमृत कलश लोगे तो अमर हो जाओगे। देवताओं ने बार बार प्रलोभन दिया है परीक्षित को
परीक्षित से पूछा कि इसके बदले मुझे क्या करना होगा? उन्होंने कहा ये जो कथामृत है ना, ये तुम हमको पिलाने पीने दो, ये इसका पान हमें करने दो, और तुम अमृत जो है ये सुधा पयोनिधि जो है, ये अमृत जो है, इसको तुम लो, तुम ले लो। उन्होंने कहा नहीं, इस कथा के बदले अगर मैं आपसे ये अमृत का रस ले लूंगा तो ये होगा कि हीरे के बदले मैंने कांच को खरीद लिया। मैं अपने कथामृत का आनंद आपको कतई नहीं दूंगा। आपको जो करना है आप करिए, आप अमृत का छक्कर पान करिए, लेकिन मैं कथामृत का दान आपको नहीं करूंगा। भागवत शास्त्र प्रेम का शास्त्र है। प्रेम तो पांचवा पुरुषार्थ है। कृष्ण के प्रेम में देवमान भूले तो मानो प्रेम सिद्ध हुआ। परमात्मा प्रेम को ही अपना स्वरूप कहते हैं। ज्ञान मार्ग में प्राप्ति की प्राप्ति है, ज्ञान मार्ग में जो प्राप्त होता है उसी का अनुभव करना है। भक्ति मार्ग में भेद का विनाश करना है। भक्ति मार्ग में भेद का विनाश है, ज्ञान मार्ग में भेद का निषेध है। सूर्य जी कहते हैं आप सब ज्ञानी हैं, परंतु लोगों पर उपकार करने के लिए आप बार बार इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। 7 ही दिनों में ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के लिए कथा कही गई है। 7 दिनों में परीक्षित को जिस कथा से मुक्ति मिल रही है वो मैं अब आपको सुनाता हूं। 7 दिनों में परीक्षित को मुक्ति मिली थी। निश्चित है कि ठीक 7वें दिन उसका काल आने वाला है, परंतु हम तो अपने काल को भूल गए, जबकि हमारा भी काल इन 7 दिनों के अंदर ही आने वाला है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इसके अलावा कोई बार ऐसा नहीं है जिसमें हमारा काल आएगा। इन्हीं बारों में हमारा काल आने वाला है, लेकिन कौन से बार को ये पता नहीं। परीक्षित को पता हो गया और परीक्षित सजग हो गए। वक्ता सुखदेव जैसा अभूत और श्रोता परीक्षित जैसा अधिकारी हो तो 7 दिन में तो क्या 7 मिनट में मुक्ति संभव है। कथा सुनी तो परीक्षित को लेने के लिए विमान आया और उसको सदगति मिल गई। परीक्षित महाराज विमान में बैठकर परमात्मा के धाम में गए। आजकल लोग कथा तो बहुत सुनते हैं, हम भी सुन रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, परंतु हम लोगों को लेने विमान क्यों नहीं आता? इसका कारण ये है कि श्रोता अधिकारी रही है। मनुष्य जब तक वासनाओं में फंसा हुआ है तब तक ये विमान आए भी तो कैसे आएगा? यदि इससे पहले आ भी जाएगा तो कोई बैठेगा नहीं। कदाचित स्वर्ग से विमान लेने के लिए आ भी जाए तो मनुष्य जाने को तैयार नहीं। एक व्यक्ति अधेड़ उम्र हो गई, नित्य प्रति ठाकुर जी की आराधना करता। ठाकुर जी कहता ठाकुर जी अब तो आप उनको बुला लो, हमारा कोई सदुपयोग नहीं है, संसार में हमारी कोई कीमत नहीं है, आप हमको बुला लो। नारद जी सुन लिया तो भगवान के पास गए और भगवान से बोले कि आप कहते कोई आता नहीं आता नहीं, और वो इतना ज्यादा चिल्ला रहा है, रोज कहता है कि मुझे बुला लो मुझे बुला लो। उनका बड़ी अच्छी बात है अगर वो कहता है आप बुला लाइए। नारद जी ने उससे कहा कि आप रोज कहते हैं ना मुझे बुला लो, आज मैं आपको बुलाने आया हूँ, आप चलिए। बोले अरे कैसे चले जाऊं, न कोई बाली, न कोई बच्चा, न कोई घर देखने वाला, न कुछ। अरे यहाँ पे विवाह को भी इतने वर्ष हो गए, अभी तक कोई संतान नहीं है। अगर कोई संतान होती तो भैया उसके भरोसे हम छोड़ छाड़ के चले जाते। उनका अगर हो जाएगी तो ठीक है, उनका हाँ ठीक है। फिर नारद जी दोबारा आए तो वहां संतान खेल रही थी। बोले अरे तो अभी बहुत छोटा है, इसका लालन करेंगे पालन करेंगे, जरा बड़ा हो जाए तो फिर देखेंगे। नारद जी फिर आ गए, चलो। बोले अरे तुम तुम्हारे पीछे पड़े भाई, अभी हमारा लल्ला आना है, इसका ब्याह शादी कर लें, बाली बच्चा देख लें तो फिर चलेंगे, तब तक हमारी अवस्था हो जाएगी, चलेंगे। भगवान का विमान लेने आया है लेकिन कोई जाने को नहीं आ रही है। एक बार जब नारद जी आए हैं तो वो काल कलवित हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, घर का कुत्ता बने। तो उनका बाप रे तुम्हारी ये गत है, कुत्ता बन के आना पड़ा। अरे अपने दरवाजे पे तो है, अपने बच्चों की तो जूठन खा रहे हैं, तुम्हें क्या परेशानी है, चलो। बोले नहीं हम नहीं आएंगे, मर गए, नाली का कीड़ा बने। कभी भी बोले कि जो दूध हम अपने बच्चों का जो खा रहे हैं। भगवान का विमान अगर आने भी जाए ना तो उसमें जाने वाला कोई नहीं है। हमको संसार इतना प्रिय है, इतना प्रिय लगता है कि इसको छोड़ नहीं सकते। लोग अपने तन की, अपने कपड़ों की खूब चिंता करते हैं, परंतु मरने के बाद जो साथ जाता है उसकी चिंता कोई नहीं करता।
ज्ञान का अनुभव करो। मुक्त होने के लिए ज्ञान का उपयोग किया जाता है। कथा जीवन को सुधारती है, जीवन को पलट देती है। कथा सुनने पर जीवन पलट न जाए तो कथा बराबर आपको सुनी ही नहीं है। कथा मुक्ति देती है, यह बात बिल्कुल सच है। इस भागवत शास्त्र की महिमा का वर्णन दूसरे से पुराणों में भी किया गया है, परंतु सामान्यतः पद्म पुराण में अंतर्गत महात्मा का वर्णन किया गया है। इसका पुराण में एक कथा आती है। बद्रीनारायण विशाल भगवान पुंडरीक के लिए पधारे, पुंडरीकनाथ, और बद्रीनारायण विशाल राजा के लिए पधारे। धन्य धन्य है वो। बद्रीनारायण के मंदिर में लक्ष्मी जी की मूर्ति है, लेकिन वो मूर्ति सांकेतिक भाषा में बताया गया है कि बहुत विचित्र नहीं रहना है। बद्रीनारायण के मंदिर में भगवान लक्ष्मी नारायण जी को दरवाजे के बाहर ही रखते हैं, अपने साथ। यद्यपि सम्मान देने के लिए उनको मंदिर में उनकी स्थापना की गई है, पहले अर्चना उनकी की जाती है, लेकिन जगत में प्राणी मात्र को सचेत करने के लिए कि बहुत दीप्त रहने की आवश्यकता नहीं है। अपने धर्म का पालन करना है, लेकिन बहुत ज्यादा लिप्तता के साथ भोगों में लिप्त रहकर अपना विनाश नहीं करना है। विशालपुरी में जहां संत कुमार विराजे, वहां एक दिन नारद जी घूमते घूमते पहुंचे। वहां संकादी ऋषियों के साथ नारद जी का मिलन हुआ। नारद जी का मुख उदास देखकर संकादी ऋषियों ने पूछा, आप तो भगवान के सेवक हैं, कृष्ण का दास तो कभी मलिन हो ही नहीं सकता, वो तो प्रसन्न रहता है। ऐसा क्या कारण है कि आप इतने मलिन हैं? जो चिंता करे वही तो वैष्णव है। वैष्णव को प्रभु का चिंतन करना चाहिए, फिर भी आप प्रसन्न क्यों नहीं है? नारद जी ने कहा कि मेरा देश दुखी हो रहा है। सत्य, तप, दया, दान नहीं है। मनुष्य बोलता कुछ है, इसके मन में कुछ है और करता भी कुछ और है। मैं कहां तक कहूं, केवल पेट भरने का साधन आज मनुष्य ने अपने लिए ढूंढ लिया है। इसके अलावा मनुष्य को किसी चीज की चिंता नहीं है। समाज में किसी को भी सुख शांति नहीं है। मेरे अनेकों स्थानों का मैंने भ्रमण कर लिया है, फिर मुझे शांति नहीं मिल रही है। आज देश क्यों दुखी हो रहा है? नारद जी ने इसके कई कारण बताए। धर्म और ईश्वर जब तक असामान नहीं बने तब तक सुखी नहीं हो सकता। जीवन में धर्म का स्थान प्रधान है, उसी जीवन में कभी शांति नहीं मिलती। धर्म और ईश्वर को भूलने वाला मानव कभी सुखी नहीं रह सकता। इस जगत में सत्य नहीं रहा। सत्यम नास्ति, जगत में असत्य बहुत बढ़ गया है। असत्य के समान कोई पाप नहीं है। संसार में मुझे कहीं शांति नजर नहीं आती। एक बार मैं वृंदावन घूमते घूमते पहुंच गया। वहां मैंने एक युवती को देखा, उसके पास तो बालक मूर्छित पड़े हुए थे। उस युवती ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि मैं बहुत दुखी हूं। मैंने पूछा, देवी जी आप कौन है? उनका मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ। द्रविड़ में मेरा जन्म हुआ, दक्षिण में मैं पाली कोसी गई। गुजरात आते आते मैं क्षण हो गई। गुजरात कंचन और कामनी का दृश्य है। लोग इतनी कामनाओं में लिप्त हो गए कि मुझे भूल गए और मुझे बिल्कुल छोड़ दिया। भागवत श्रवण सार्थक हुआ कहा जाएगा। कथा सुनने से पाप जलते शिरल, परंतु मनन करके जीवन में उतारने से तो मुक्ति मिलती है। श्रवण से भक्ति छिन्न भिन्न हो रही है, क्योंकि मनन नहीं हो रहा है। मनन नहीं करने से ही ये शिथिलता आती है, तभी से कीर्तन भक्ति भ्रष्ट हो गई है। कथा और कीर्तन में कांचन का लोभ समा गया है। कथा का मूल भाव कीर्तन की दक्षिणा, ये व्यक्ति का विनाश करने में सार्थक है। कथा कीर्तन में जगत अनायास विस्मृत हो जाता है। वो अपनी सुध-बुध खोर बैठता है। कथा में जब बैठो, संसार व्यवहार के विचारों को मन से निकाल दो। मैं कृष्ण के चरणों में बैठा हूं, मैं कृष्ण के सानिध्य में बैठा हूं, मैं कृष्ण की कथा का श्रवण कर रहा हूं। ऐसा चिंतन होना चाहिए। शांत सुखाए, मैं अपने सुख के लिए कथा करता हूं, दूसरे को क्या सुख मिलता है इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है।
प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जी के जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों से बरसते हैं आंसू और अधरों पर मुस्कान रहे, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन की अंधेरी रातों में तो द्वंद भरे तूफानों में विश्वास की ज्योत जगाने में भगवान की भक्ति कहते हैं। जिसमें सुख दिखता है उसमें मिलता नहीं, ऐसे तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बंधन भक्ति अभिमान के कारण कहते हैं। अब हम कोई बंधन नहीं करना चाहते, हम बंधन लेना तो चाहते हैं, हमारा परिचित है, हम उससे प्रणाम लेना तो चाहते हैं, हम देना नहीं चाहते। हम इतनी भी जहमत नहीं उठाते अगर वो किसी कारणवश हमको आज प्रणाम न कर पाए, अभिवादन हमारा न पाए, तो हम ही पूछें तो भैया क्या बात, आज आपने राम राम नहीं करी, सब ठीक ठाक तो है ना। बस अपने मन में हम भाव बना लेंगे कि अपने को बहुत बड़ा सोचता है, अपने को सोचता है, तो सोचता है? बताओ कल का रोना और अब राम तक नहीं करी। अपने लिए दुखी होने के लिए हमने बहुत सारे कारण अपने आप खोल दिए। बताइए हम उसके घर में प्रणाम कर रहे थे। ये पूछ जो है ना, पूछ हमें कोई पूछा ही नहीं, पूछ तो हमारी घिस गई, लेकिन ये पूछ ऐसी चिपटी पड़ी, बड़े बूढ़े घर के आंगन में बैठे कोई पूछता है, कोई पूछता ही नहीं, दूसरे पूछता ही नहीं, हमेशा रोना हमें को पूछता नहीं। ये पूछ ऐसी रुलाती है, ऐसा कि वो उसको सुखी नहीं रहने देती। भक्ति की दो बालक है, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति का आदर ज्ञान और वैराग्य के साथ करो, ज्ञान और वैराग्य उचित है तो भक्ति होती है। भक्ति के लिए परम आवश्यक है ज्ञान और वैराग्य का होना। सब कुछ काम करने के उपरांत विराम दे, जो व्यवहारिक काम है आपको करने पड़ेंगे संसार से। आज तक श्रीमान जी की वार्ता सब लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छी वार्ता। वो कहते हैं कि एक महिला भगवान की परम भक्त है, कहने के पहले मैं पूजा कर लूं तब आप नाश्ते की बात करें। अपनी को ऑफिस जाना है, आपको अपनी कुटी पे जाना है, उसको समय पर बना दो, या फिर 4 बजे सुबह उठ के अपनी पूजा करो, या उसके बाद उसके जाने के बाद अपनी पूजा करो, तो वो पूजा तो तुम्हारी सार्थक होगी। उसका ऑफिस जाने का टाइम है, बच्चों का स्कूल जाने का टाइम है, और कि मैंने भी पूजा नहीं करी, मैंने भी पूजा नहीं करी, क्या है ये? तो भगवान को भी गाली देना है और अपने को भी गाली देना है, ऐसा व्यवहार करते। यदि तो आपकी पूरी पूरी जिम्मेदारी है पहले गृहस्थी के कर्तव्य या अपना समय निकाल कर करो। उनको उठ जाने से पहले आपकी पूजा निपट जानी चाहिए, तब तो आपकी पूजा सार्थक मानी जाएगी। और जितना अपने शरीर से सहयोग परिवार में कर सकती है, अगर शांति चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना। इतना ज्ञान वैराग्य की बातें पुस्तकों में आ गई हैं कि सब उसी में समेट के रह गया है। इस कलिकाल में जगत में अधर्म बहुत बढ़ गया है। इसी कलयुग में ज्ञान और वैराग्य की उपेक्षा होती है, अतः वे निरुत्साहित होकर व्रत और जीर्णों में भक्ति माँ के साथ ज्ञान और वैराग्य से वो आज प्रयोगरत हो गया। ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति को जागृत करूंगा, ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति का प्रचार करूंगा। नारद जी ने ज्ञान भक्ति को जगाने के बहुत प्रयत्न करे, पर कुछ बनाने वेदों को अनेक पारायण किए, ज्ञान वैराग्य को मूर्छा नहीं टूटी। ये ध्यान आ जाएगा, ऐसी कथा तो प्रत्येक घर में होती है। हम अपना ये हृदय ही वृंदावन है, इस हृदय के वृंदावन में कभी कभी वैराग्य का भाव आता है, परंतु वो चिरस्थायी नहीं रह पाता। उपनिषदों और वेदों के पठन से अपने हृदय में ज्ञान और वैराग्य जागता है, फिर वो मूर्ति क्षणिक भर का वैराग्य आता है, लेकिन फिर वो मूर्ति हो जाता है। भक्ति को दूर करने के लिए, भक्ति के दुख को दूर करने के लिए नारद जी ने कई उपयोग करे।
नारद जी की चिंता में फंसे हुए ज्ञान और वैराग की मूर्छा उतरती नहीं है। उसी समय आकाशवाणी, आपका प्रयत्न उत्तम है, ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति का प्रचार करने के लिए आप कुछ सत्कर्म कीजिए। नारद जी ने पूछा कि मैं क्या सत्कर्म करूं? तो आकाशवाणी ने बताया कि संत महात्मा सत्कर्म क्या है ये बताए। नारद जी अनेक साधु संतों से ये पूछ रहे हैं, ज्ञान और वैराग्य से भक्ति को पुष्टि मिले ऐसा कोई उपाय बता दीजिए। परंतु निश्चित उपाय कोई नहीं बता रहा है। नारद जी चिंता में पड़ गए, सोचने लगे कि निश्चित उपाय बताने वाले संत मुझे कहाँ मिलेंगे, क्या साधन बताएंगे। ऐसा विचार करते करते नारद जी घूमते फिर बद्री आश्रम पहुंचे। वहां सनकादि मुनियों के साथ उनका मिलन हुआ। नारद जी ने सनकादि मुनियों को सारी कथा व्यथा के साथ सनकादि मुनि कहते हैं कि तुम्हारी भावना दिव्य है, भक्ति का प्रचार करने की तुम्हारी इच्छा है ना, आप भागवत धर्म का ज्ञान मार्ग आप प्राण कीजिए, आपकी इच्छा हो तुम भागवत ज्ञान यज्ञ करो, भागवत का प्रचार करो, इसी से लोगों का कल्याण होगा। इस कथा से ज्ञान और वैराग्य की जागृति होगी। भागवत की कथा ज्ञान और वैराग्य और भक्ति और वैराग्य को बढ़ाने वाली है। वेदों का पारायण करना, उससे आपकी इच्छा हो। परंतु वेदों का अर्थ जल्दी समझ हम समझ नहीं सकते, इसलिए सर्व वेदों के सारभूत भागवत का ज्ञान यज्ञ करो और कथामृत का पान करने के लिए वहां से गंगा के किनारे गए, शुद्ध भूमि में आओ, वहां ऋषि मुनि भी श्रीमद् भागवत का पान करने के लिए आए हैं। जो नहीं आए हैं सभी के घर ब्रह्म ऋषि जाते हैं और उन्हें ये भी है भागवत की। वहां ना कथा हो रही है, आप आने नहीं पाए, आपको हमारे घर आना है कथा में, उसको बार बार कराना पड़ता है। ब्रह्म ऋषि गए सबको बुलाने के लिए और तब उन लोगों ने मिलकर कथा सुनी है। कथा के आरंभ में भगवान का जय जयकार, बोल वृंदावन बिहारी हरे नमः मंत्र का जाप किया। सारी प्रवृत्तियों को छोड़कर मनुष्य ध्यान में बैठता है, वहां की माया विघ्न कर। कथा भजन में प्रेम से ईश्वर का जय जयकार करना चाहिए। अपने शरीर की शिथिलता भी इससे दूर होती है। जैसे माया की हार हो और अपनी जीत हो, प्रभु का जय जयकार करोगे, तुम्हारी भी जीत होगी और तुम्हारी भी जय जयकार होगी। भूख और तृष्णा को भूलोगे तो पाप नहीं होंगे। भूख और प्यास को सहन करने की आदत होनी चाहिए। आगे कथा चलेगी। राजा परीक्षित की उसके बुद्धि भूख के मारे और प्यास के मारे बिगड़ गई। सूजी संतादि कहते हैं, राजन नारद जी आज श्रोता बनकर बैठे हैं, संतादि आसन पर विराजमान है और संतादि ने ये कथा सुनाई है। संतादि मुनि कहते हैं भागवत शास्त्र के 18,000 श्लोक है, 18 की संख्या परिपूर्ण है, रामकृष्ण परिपूर्ण है। ये दोनों के ही उत्सव नवमी के दिन, जबकि अष्टमी के दिन का जन्म है, लेकिन नवमी के दिन ये दोनों के उत्सव हो रहे हैं। कृष्ण की 16 कराएं और राम जी ने 12 कराएं, ऐसा भेद नहीं करना। 4 कराएं कृष्ण में ज्यादा है, तो क्या है समय बताई जाएगी। श्रीमद् भागवत की कथा का मुख्य उद्देश्य है नंदोत्सव। भागवत पर प्राचीन और सबसे सुंदर टीका श्रीधर स्वामी ने की है। स्वतंत्र से भगवान तत्व का विचार किया है श्रीधर टीका। भगवतीधर महाराज ने भी कहा है, उन्होंने कहा है कि हमारी ने केवल निस्वार्थ भाव से ग्रंथ की रचना की है। भागवत की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। भागवत तो नारायण का ही स्वरूप है। भगवान जब गोलोक में पधारे तब उन्होंने अपने तेज स्वरूप को इस ग्रंथ में रखा है। भगवान जब धराधाम से गए हैं, अपने तेज स्वरूप को इस ग्रंथ में रखा है श्रीमद् भागवत महापुराण में। ऐसा एकादश स्कंद में लिखा हुआ है। अतः भागवत भगवान का सप्तमयी साक्षात मूर्तिमान रूप है, कृष्ण की मानमय मूर्ति है। उद्धव जी ने जब पूछा आपके स्वर्गधाम गमन के बाद इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा तो धर्म किसकी शरण में जाएगा। भगवान ने तब कहा कि भगवान का भागवत का जो आश्रय रहेगा। भगवान ने कहा स्पष्ट कि मेरी भागवत का जो आश्रय लेगा
वो मेरी शरण को प्राप्त करेगा। श्री भागवत भगवान का नाम स्वरूप है, नाम स्वरूप से ही अन्य रूप सिद्ध होते हैं। मन की मैल को दूर करने के लिए भागवत शास्त्र है, मन को शुद्ध करने का साधन भागवत। श्रीमद भागवत शास्त्र बार बार सुनोगे तो परमात्मा से प्रेम बढ़ेगा। आजकल लोग पर तो भगवान को साधन और संसारिक सुखों को साध्य मानकर ही करते हैं, अतः भक्ति सार्थक नहीं होती, लोग दुखी होते हैं। भागवत के दर्शन से, श्रवण से, पूजन से पाप का नाश होता है। भागवत के श्रवण मात्र से गति प्राप्त होती है तथा श्रवण का लाभ आत्मदेव ब्राह्मण का जन्म कहकर सुनाया गया है। बिना दृष्टांत के सिद्धांत मन को नहीं जाता, अतः आत्मदेव ब्राह्मण का जन्म कहा गया है। कथा केवल रूपक है, कथा की लीला सच्ची है, इसमें अध्यात्म सिद्धांत सत्य है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव, वहां आत्मदेव नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधरी के साथ रहता था। यथा नाम था गुणा, पत्नी का नाम धुंधरी। धुंधरी स्वभाव से बहुत क्रूर, झगड़ने वाली, दूसरों की नुक्ताचीनी करने वाली। आत्मदेव ने संतान के अभाव में आत्मदेव थे। संतान के लिए आत्मदेव ने बहुत प्रयत्न किया, कोई सफलता नहीं। उन्होंने आत्महत्या करने की सोच ली। आत्महत्या करने के उद्देश्य से वन में चले गए। आत्मदेव ने वन में प्रयाण किया। घूमते फिरते रास्ते में नदी का किनारा मिला, वहां उन्हें एक महात्मा मिले। आत्मदेव उस महात्मा के पास गए और रोने लगे। महात्मा ने रोने का कारण पूछा तो आत्मदेव जी ने बताया कि मेरे घर में खाने को तो बहुत है, लेकिन मेरे घर में कोई इसका उपयोग करने वाला नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। महात्मा ने कहा कि तुम्हें कोई संतान नहीं है, ये तो भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान तुम्हारे हाथ से बहुत अच्छा कोई काम कराना चाहते हैं, तुम इसके लिए क्यों चिंता कर रहे हो। ईश्वर कैसी भी स्थिति में रखे, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए, सीताराम 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 रहिए। लेकिन आत्मदेव ने उस महात्मा से कहा मुझे पुत्र दीजिए और पुत्र सीकर चलना। जिसके पुत्र नहीं होता उसकी कोई गति नहीं होती। महात्मा आत्मदेव को समझाते हैं। श्रुति भगवती एक स्थान पर कहती है कि पुत्र से मुक्ति नहीं मिलती। बहुत विशेष बात है कि पुत्र से मुक्ति नहीं मिलती। वंश के रक्षण के लिए सत्कर्म करो। यदि पुत्र की ही सदगति दे सकता तो संसार में प्राय सभी के पुत्र होते हैं, उन सभी की सदगति मिलनी चाहिए। पिता को ऐसी आशा कभी नहीं करनी चाहिए कि मेरा पुत्र मेरा श्राद्ध करेगा, मेरी सदगति हो जाएगी। आज श्राद्ध करने से जीव अच्छी तो पाता, लेकिन मुक्ति नहीं पाता। मुक्ति वो अपने ही कर्मों से पाएगा, अपने ही कर्मों से जन्म से छूट जाएगा। पिंडदान का सही अर्थ कोई समझ नहीं। ये शरीर को ही पिंड है, इसे परमात्मा को अर्पण करना ही पिंडदान है। ये निश्चित करना है मुझे अपना जीवन ईश्वर को अर्पण करना है। इसी प्रकार जीवन को ईश्वर को अर्पण करे, उसी का जीवन सार्थक है, उसी का पिंडदान सच्चा है। अन्यथा यदि केवल आने की पिंडदान से मुक्ति मिलती तो सभी को मिल गई होती। फिर ये ऋषि मुनि महात्मा ज्ञान योग सब क्यों करते, क्यों ये सब कुछ करते? फिर तो आटे के पिंड बना के जीवन मृत्यु के त्रास से छुड़ाता है। सत्य एवं सत्कर्म, और वो भी अपने द्वारा किया हुआ स्वयं अपनी आत्मा का उद्धार करना है कि स्वयं अपनी आत्मा का उद्धार करना है। गीता जी ने ईश्वर से कहा है उतरे नाम तो सदैव अपने पिंड का ध्यान करो, अर्थात अपने शरीर को ही परमात्मा के अर्पण करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अपना पिंडदान तुम्हें स्वयं अपने हाथों से करना चाहिए, यही उत्तम है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। निश्चय करो कि पिंड को परमात्मा को अर्पण करना है, तुम अपना पिंडदान स्वयं क्यों नहीं। घर में जो कुछ है, हमारे पास जो भी हमारी आवश्यकता से अधिक है, उसको बहुत से लोग ये विचार करते हैं कि हमारे पुत्र नहीं है, या हमारा आगे कौन करेगा, या हमारे पुत्र कुकुर है। वो लोग गया में जाके अपना पिंडदान करके आते हैं। अब जो पिंडदान करके आते हैं उनसे फिर कोई सत्कर्म नहीं कराया जाता और उनकी संज्ञा प्रेतों में हो। जो अपने हाथ से अपना पिंडदान करके आते हैं
उनकी संज्ञा प्रेतों में मानी जाती है। इससे अच्छा भैया इस शरीर को अपने उपयोग में आने वाली वस्तु को भगवान के अर्पण क्यों न किया जाए।